हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। रजनीकांत सिन्हा, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है ना। यही है। तो हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका स्लोगन क्या है, ये वो तुम्हें पता होना चाहिए। फर्स्ट इनोवेट इनोवेट देन लर्न, है ना। तो ये स्लोगन को जरा याद रखियो। लर्निंग करने से पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी चीज है ना। नई नई चीजें सोचो, नई नई चीजें अपने तरफ से कुछ करो, और उसके बाद जो है ये सब करके जब हार जाओ तब जाके लर्न करो। मजा है, बहुत तेजी से लर्न करना शुरू करोगे। और बस ये वीडियो में हम क्या करते हैं तुम्हें पता है, मैथ करते हैं, अब प्लस फिजिक्स करते हैं। एक तो बात है ना। तो इसमें जो है मैथ और फिजिक्स करते हैं। मैथ और फिजिक्स अलग अलग नहीं है, समझे कि नहीं। एक बायां हाथ है तो एक दायां हाथ। अब पूछो कौन सा बायां है कौन सा दायां है, तो मेरे अनुसार ये राइट हैंड है। राइट हैंड यही है, और ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड का जरूरत कभी कभी लेफ्ट हैंड को जब दिक्कत होती है तो वो राइट हैंड से मदद मांगता है, तो वो जो है उसके काम को आसान कर देता है। इसलिए जो है ये दोनों अलग अलग विषय नहीं थे, बहुत पहले तो एक ही था, लेकिन धीरे धीरे सेपरेट हो गया है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम जो है थोड़ा वेक्टर का काम करेंगे। वेक्टर मैथ में भी है, फिजिक्स में भी है, अप्लाई करना है। ये देखो, ये हमारे लिए एक फोर्स है। फोर्स वेक्टर होता है, ये फोर्स है ना। ये एक और फोर्स है, इस फोर्स को एफ मत कह दो, इस फोर्स को पी कह दो। पी फोर्स है। एक और फोर्स है, वो भी वेक्टर है, तो वो किधर है, तो वो मान लो इधर है, इसी पार्टिकल पे लगा हुआ। मान लो कि ये तुम्हारा पार्टिकल है, खाली ये लगा रहता है, ये नहीं लगा रहता तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में घसकेगा। लेकिन ये नहीं है और ये है तो इस डायरेक्शन में घसकेगा, है कि नहीं। लेकिन जब दोनों लगेगा तो नहीं इधर जाएगा नहीं इधर जाएगा। ये चीज समझ लो, वो एक नया रास्ता पकड़ता है, और नया रास्ता कौन सा है सो समझ लो। नया रास्ता ये पैरेललोग्राम बन गया, इसके पैरेलल ये खींच दिए, ये भी खींच दिए। अच्छा, अब उसके बाद लाल कलर से हम एक वेक्टर बना रहे हैं। ये लाल वाला जो वेक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये पार्टिकल जो है इसी डायरेक्शन में जाएगा, और ये फोर्स कितना महसूस करेगा, ये नहीं बल्कि इसके लंबाई के हिसाब से वो फोर्स महसूस करता है ना। इसी फोर्स का नाम है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ पी एंड क्यू। कोई दिक्कत, यही चीज। और ये दोनों फोर्स जो है एक ही चीज पे लगा हुआ है, एक ही पॉइंट पे लगा हुआ है। इस चीज को समझ लो। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं सो समझ लो। अब हम यहां पर लिख दो, ये पी फोर्स हमारे लिए है ओ ए वेक्टर के बराबर, और क्यू फोर्स हमारा क्या है, क्यू फोर्स हमारा ये ओ बी है ना, ओ बी। अच्छा, अब वेक्टर जो होता है
उसको हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये जो फोर्स है ये ओ से शुरू हो रहा है, वेक्टर जो है ओ से शुरू हो रहा है, इसको हम कहीं से भी शुरू करा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपना ए से शुरू कराएं, ए से शुरू कराएं। तो करना क्या है, इसको खींच के लाओ, यहाँ पे ले आओ, है ना, मोड़ना उड़ना नहीं है, यानी इसी के पैरेलल हो गया है। इसको सी कह दो, तो यहां पर इस फोटो में ओ क्यू वेक्टर को हम चाहें तो एसी वेक्टर भी कह सकते हैं, है कि नहीं? ये तो है। तो हम लोग जो है, कहा गया, ओ क्यू वेक्टर नहीं यार, ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर को हम एसी वेक्टर भी कह सकते हैं। तो कह दो, ये मेरे लिए एसी वेक्टर हो गया। और रिजल्टेंट क्या होता है, तो यही वाला होता है, इसी का नाम है P प्लस क्यू। Here resultant force, resultant force को R कहा जाता है, is represented by OC, represented by, तो उसी हम लोग इसको कर सकते हैं, यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका दूसरा नाम हम दे दिए आर, आर बराबर ओसी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जरा सोच के बताओ, वेक्टर के पढ़ाई से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए सी, को जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ने का नियम है, ये गायब हो गया, अब फर्स्ट और लास्ट उतर जाता है। अच्छा, अब इसको देखो, ओ ए को, है कि नहीं, ओ ए को तुम देख रहे हो, इसकी जो लंबाई है वो पी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पी वेक्टर है, और इसकी लंबाई को क्यू से कहेंगे, और जितना लंबाई ये है उतना ही लंबाई ये है, और इनके बीच का जो एंगल है इसको कुछ नाम दे दो, अल्फा कह दो, अल्फा कह दो, है कि नहीं? तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये तुम्हें पता है, ये बिल्कुल इतना ही होता है, जितना ही है, क्योंकि दोनों पैरेलल था, इसने काट दिया, ये भी अल्फा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब सुनो कहानी, अब सुनो कहानी। तो ये कितना एंगल हो गया, तो तुम जान गए, ये एंगल कितना हो गया ये तुमको पता होना चाहिए। ये कहोगे टोटल 180 होता है, तो ये 180 डिग्री माइनस अल्फा हो गया, कुछ समझे? कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस फोटो को काट के निकाल रहे हैं, काट के निकाल रहे हैं। ये देखो यहाँ पर ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे, यही ओ है, ए है, ये सी, वो ए सी ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर का एंगल कितना है, तो अभी अभी निकाले हैं, ये है तुम्हारा 180 डिग्री माइनस अल्फा, 180 डिग्री माइनस अल्फा। इसकी लंबाई क्या है, तो कहोगे पी है, इसकी लंबाई क्या है, तो क्यू है, ये सब लिखा हुआ है, पी है, क्यू है, ये आर है रिजल्टेंट, ये आर है रिजल्टेंट, इसकी लंबाई क्या है, तो खाली आर है, खाली आर, समझे? तो ये ट्रायंगल है जिसमें यही सब तमाशा है, यही सब तमाशा हो रहा है, बात समझे? अच्छा, अब ट्रिगो तुम पढ़े हो, ट्रिगो में तुमको साइन फार्मूला सिखाए थे। ये मान लो कि ट्रायंगल कोई ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल है, इसके सामने वाले को ए कहते थे, ये बी कहलाता था, ये सी कहलाता था, ये एंगल बी कहलाता था, कैपिटल बी, है कि नहीं? तो तुम अपने कॉपी में देख सकते हो, कॉस बी का फार्मूला हम निकाल लेते। कॉस बी का फार्मूला था कि अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर
अब बाई 2ac। ये तुम्हारा सीखा हुआ है, ये तुम्हारा सीखा हुआ है। तो हम चाहें तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यही फॉर्मूला, इसी का नाम बताए थे कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला है कि नहीं? तो क्या होगा जनाब, सोच समझ लो। बाय कोसाइन फॉर्मूला कहोगे आर स्क्वायर थी कॉस ऑफ दिस एंगल बराबर अगल बगल के स्क्वायर का सम माइनस सामने वाले का स्क्वायर अब बाई 2p। अब इसकी वही दाएं बाएं करेंगे तो हमको जो है आर मिल सकता है। और ये कितना होता है ये नहीं भूलना चाहिए, तुम्हारा बहुत पुराना फॉर्मूला है ट्रिगो का। ये कहता था कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फा जो होता है ये शायद कॉस अल्फा हो जाता है। अब प्लस लेंगे तब भी नहीं, गलत हम लिखा दिए जी, ये माइनस कॉस अल्फा होता है, समझे? ये फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए। यहाँ माइनस हो प्लस हो बार बार यही आंसर आता है। हाँ, साइन ले लोगे तो वो जो है ना साइन अल्फा देता है। हाँ, अब प्लस ले लेंगे ना तो यहाँ माइनस लग जाता है। तो ये सब फॉर्मूला अच्छे लड़के को याद रहता है। अभी हमको इसी की जरूरत है। कॉस 180 माइनस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा होगा, क्या होगा? दिस इज योर माइनस कॉस अल्फा, है ना? अब इसको दाएं बाएं करेंगे तो आर स्क्वायर मिल जाएगा, आर स्क्वायर मिल जाएगा, है कि नहीं? देखते हैं कोशिश करके, कोशिश करके इसको उधर भेज दो तो माइनस 2p³ कॉस अल्फा बराबर p² प्लस q² माइनस r²। बस अब सोचते हैं इसको इधर ले आवे, इसको इधर ले आवे, तो r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq और कॉस अल्फा। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर खाली आर लिखना रहेगा तो इधर रूट लगाना पड़ेगा। आर का मतलब क्या होता है समझ रहे हो? ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। आर का मतलब यही होता है, समझे कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, याद रहे ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने में ये फॉर्मूला मदद करता है। समझे? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब सुनो कहानी। अब ऐसा करते हैं, इस फोटो में जो है ना इस एंगल का कुछ नाम दे देते हैं, इसको थीटा कह दो, है ना? यही चीज है। अब इस फोटो को काट के हम फिर अपने पास रख रहे हैं। हम थीटा भी निकालना चाह रहे हैं कि ये थीटा क्या होगा। ये तो पूरा एंगल है अल्फा, है ना? तो इस फोटो को काट के निकालना होगा, इस फोटो को काट के निकालना होगा। ओ था, सी था, ए था, है कि नहीं? तो ओ ए जो है, ओ ए जो है हमारा पी है, ओ ए मेरा पी है। ए सी कितना है जनाब? तो ए सी के बारे में लिखा हुआ है कि ये क्यू है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, तो ये भी छपा हुआ है, क्या है? ये एंगल है 180 डिग्री माइनस अल्फा, 180 डिग्री माइनस अल्फा, है कि नहीं?
ये चीज है। अच्छा अच्छा, अब हम क्या सोच रहे हैं सो समझ लो। अच्छा, ये एंगल कितना है ये भी लिखा हुआ है, ये थीटा है ना, थीटा ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो क्या करें जिससे हमको फायदा हो? तो इसके लिए फिर पुराना जो लेक्चर है उसको जरा गौर से देखो, वहां साइन फार्मूला भी सिखाए थे। ये कोई ट्रायंगल है कि नहीं? इसके सामने ए है, एक कैपिटल ए, ये बी है और ये बी है, इसके सामने वाले का लेंथ सी है और ये है कैपिटल सी, है ना। तो साइन फार्मूला क्या था ये भूलना नहीं चाहिए। वो था तुम्हारा साइन ए बाई ए बराबर साइन बी बाई बी अब बराबर साइन सी बाई सी, यही था, है ना। तुम्हारा सीखा हुआ है, सीखा हुआ। तो हमको लगता है फॉर्मूला यहाँ लग सकता है। कहोगे बाई साइन फार्मूला, बाई साइन फॉर्मूला है कि नहीं? ये वाला ले लो, ये वाला साइन थीटा, अब बाई सामने वाला चीज, तो सामने क्यों लग रहा है? अच्छा, और क्या करोगे? और क्या करोगे? अच्छा, ये नहीं भूलो ये तुम्हारा आर है कि नहीं? तो हमको लग रहा है ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा तुम्हारा ये तुम्हारा हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा, अब बाई सामने वाला आर, है ना। वैसे तुम्हारा खोजा हुआ है कि आर होता कितना है, तो अभी अभी हम पता लगाए, इसका फॉर्मूला आया था रूट ओवर इतना प्लस 2 PQ कॉस अल्फा, है ना। क्या लिखा हुआ है? तो हम लोग ये इतना लिख सकते हैं, है कि नहीं? ये चीज समझ लो। लेकिन हमारा प्रोग्राम है ये निकालने का। यहां हम लोग जो है साइन थीटा लिख सकते हैं, ये ऊपर चला गया क्यू बाई आर और साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा। आई तुमको सिखा दिए हैं कि ये कितना होता है, हमको लगता है साइन अल्फा होता है। क्या लिखे? साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा, इसको हटा के साइन अल्फा कर दो, तो यही हो गया क्यू साइन अल्फा अब बटा आर। आर क्या होता है जनाब, सो समझ लो। आर तुम्हारा निकाला हुआ है, आर तुम्हारा यहाँ पे निकाला हुआ है, रूट ओवर इतना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। आई बस समझ में, यही तो है। आइए है साइन थीटा, साइन थीटा। तो हम थीटा निकाल लिए, ये सारा चीज मालूम है तो हम निकाल के साइन थीटा कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रोग्राम है टेन थीटा का फॉर्मूला निकालने का। अब साइन थीटा से टेन थीटा कैसे निकलेगा? तो ट्रिगोनोमेट्री जानने वाले लोग जान रहे हैं कि कैसे निकल जाता है ना। हम तुमको निकाल के दिखा रहे हैं कि देखो हम साइन से टेन कैसे निकालेंगे। साइन थीटा मेरा आया है क्यू साइन अल्फा अब बटा रूट ओवर नहीं समझे? लेकिन तुम सीखे हो, स्कूल में भी सीखे हो, यहां भी सीखे हो। साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। ये तो सीखे हो। यहां उसी तरह का चीज है, ये इशारा कर दिया कि यहां जो है परपेंडिकुलर की जगह ये है, परपेंडिकुलर इज योर साइन
क्यू साइन अल्फा। और हाइपोटेनस इज योर रूट ओवर इतना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq और कॉस अल्फा। समझे? हाँ, ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस भी होता है। समझे? तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इसको तुम लिख सकते हो हाइपोटेनस स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्योंकि वहां पढ़ाया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी फॉर बेस। तो इसको उधर भेजोगे तो बेस स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे बेस का फॉर्मूला हो गया रूट ओवर। बस समझ में। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम बेस निकालना चाह रहे हैं। तो बेस बराबर रूट ओवर, यहाँ हम लिख चुके हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो रूट ओवर 2pq cos अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह इसको लिख दो। कुछ समझा? कोई दिक्कत? स्क्वायर करेंगे रूट खत्म। स्क्वायर करो यहां पर तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। नहीं समझा? कोई दिक्कत नहीं। इसको रहने दो। क्यू स्क्वायर यहाँ है, एक साथ कॉमन आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है कि नहीं? आई हो गया 2pq cos अल्फा। नो प्रॉब्लम। पढ़े हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर कटेगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर बचेगा। 2p और q cos अल्फा। समझे? मजेदार बात यह है कि अब ये 5वां क्लास के नियम पे होल स्क्वायर होगा, p प्लस क्यू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। मन में फैला के देख लो, यही आएगा। ए स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो आता है। फायदा क्या हुआ कि होल स्क्वायर है और रूट है, एक दूसरे को खत्म कर देगा, है कि नहीं? और एक बहुत पतला आंसर आने वाला है। कुछ समझो? तो किस चीज का आंसर आया है? कि बेस आया है। और तुमको पता है कि tan थीटा क्या होता है ना? ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, p बाय बी। और हमको सब चीज पता है, बेस भी हम निकाल चुके हैं। अब परपेंडिकुलर तो हमारा पहले से दिया हुआ है। ये देखो यहाँ, ये देखो यहाँ क्यू साइन अल्फा, क्यू साइन अल्फा। इस तरह से हम लोग tan थीटा खोज चुके जो हमको इरादा था। तो क्यू साइन अल्फा बाई p प्लस क्यू कॉस अल्फा। समझा? कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम ये खतरनाक चीज, यही हमारा प्रोग्राम था निकालने का। देखो, है ना? क्या है कहानी? यहाँ लिखे थे कि tan थीटा का फॉर्मूला खोजो। तो अच्छे लड़के ये दोनों फॉर्मूला को याद कर जाते हैं, क्योंकि अब इतना फैला करके निकालने की जरूरत नहीं है ना? अब बढ़िया से समझ लो, बढ़िया से समझ लो, है कि नहीं? ये तुम्हारा P नाम का फोर्स है और ये तुम्हारा Q नाम का फोर्स। दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। यही तीनों चीज मालूम है बस। P का मैग्नीट्यूड
क्यू का मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल, है कि नहीं? ये नोन है, ये गिवन है क्वेश्चन में। रिजल्टेंट निकालना है तो तुमको सिखा दिए हैं, रिजल्टेंट यही वाला होता है, रिजल्टेंट यही वाला हो जाता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर लिखाएगा, एरो नहीं लिखाएगा। उसका फॉर्मूला खोज के सिखा दिए हैं, 2pq cos अल्फा। और इसका डायरेक्शन p के साथ कितना है, ये मान लो कि थीटा है, तो थीटा बता देंगे तो डायरेक्शन मालूम हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन पता है, इसका पहले से भी पता है कि नहीं? तो हमको जहां तक अभी अभी हम लोग खोजे हैं tan थीटा का फॉर्मूला, है कि नहीं? q sin अल्फा बाई p प्लस q cos अल्फा। ये तो अभी अभी मेहनत करके निकाले, ये अभी हम मेहनत करके निकाले हैं, देखो यहाँ पर, है ना? इस तरह से ये खतरनाक काम हम कर चुके हैं, खतरनाक काम कर चुके। अब हमसे पूछोगे तो हम और कुछ बात कहेंगे। ये फॉर्मूला निकालने में जो है हमने जैसे हमको रास्ता समझ में आया हम करते चले गए और अंत में पहुंच गए। यानी मैथमेटिक्स एक भूल भुलैया है, मैथमेटिक्स एक भूल भुलैया है। जो चीज गिवन है वो यहाँ है, जो चीज पता लगाना है वो यहाँ है, टू फाइंड। तो इसका दर्जनों रास्ता है, एक रास्ता इधर भी है, एक ये रास्ता है, दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता तुम्हारा इधर से भी है, यहाँ तक पहुंचा देगा। एक ऐसा भी रास्ता है। तो देयर आर ए लॉट ऑफ रास्ता, तुम किसी भी रास्ता से चलोगे यहाँ पहुंच जाओगे। नहीं, कुछ ऐसा भी रास्ता है जो भटका देगा, तुमको दूसरी जगह ले जाएगा, यहाँ नहीं पहुंचाएगा। तो मैथमेटिक्स इसी बला का नाम है। अब तुम अंदाज लगा सकते हो कि मैथमेटिक्स आसान विषय है कि डिफिकल्टी विषय है। वेरी इजी मेथड, इसी सेंस में मेरे हिसाब से ये वेरी इजी है। बिल्कुल उसी रास्ता पे चलो, ये कोई जरूरी नहीं है। तुम अपने से भी चलोगे तो हल्का बुद्धि लगाते रहोगे, यहाँ पहुंच जाओगे। 2 रास्ता, 3 रास्ता, 4 रास्ता कई से होते हैं। हाँ, एक रास्ता से तुम आ गए तो मेरे अनुसार अब दूसरे के खोज में मत रहो क्योंकि तुमको बहुत सारा जगह जाना है। जब बहुत जगह जाना है तो एक ही जगह रिसर्च करते रहोगे कि ऐसे गए, अच्छा ये रास्ता कहाँ पहुंचाएगा, ये कहाँ पहुंचाएगा, ई जो है वहां पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। ये सब करने की तुमको जरूरत नहीं है। कोई एक रास्ता तुमको भगवान दिला दे और उसी तरह से उसी रास्ता पे चलते चले जाओ, यहाँ पहुंच गए, वही आपके काम की रास्ता है। बाकी में कोई नॉलेज नहीं है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा काम है। तुम्हारे पास एक ही क्वेश्चन का आंसर करने में जो है दर्जन पर, वो महाबेवकूफ आदमी है, उसको समय की मर्यादा नहीं है ना? एक लड़का तारीफ कर रहा था कि सर जानते हैं मेरे एक ऐसा सर है जो एक ही सवाल को 4 तरह से बनाते हैं। अनंत कुमार एक सवाल को 4 तरह से बनाते हैं। हम कहा वो महाबाह्यात आदमी है, उसको समझा दियो, है ना? एक सवाल को 4 मतलब एक तरह से बन गया, यही बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर रास्ता तो भटकाने वाला होता है, ये इधर जाएगा ये पहुंचाएगा ही नहीं। इसी में लोग तबाह रहता है, ये है यहाँ पहुंचाएगा ही नहीं, है ना? तो भटकने वाला रास्ता बहुत सारा होता है, अब पहुंचाने वाला रास्ता ज्यादा नहीं होता है, 1 2 3 ठो होता है। तो पहुंच गए, बस उसी में भगवान का शुक्रिया अदा करो, है कि नहीं? ये तुम्हारा अपना रास्ता होगा, क्योंकि तुम इस रास्ते से जो है यहाँ तक पहुंच के दिखा दिए, है ना? इसी का नाम है इनोवेशन। तो मेरा ये कहना है कि मैथमेटिक्स में इनोवेटर बनो। तुम इसमें भटक नहीं जाओ, थोड़ा दूर चलो और चलने के बाद तुमको आभास हो जाएगा कि लगता है हम जहां जाना चाह रहे हैं नहीं पहुंचाएगा ही, तो इस रास्ते से लौट आओ, फिर यहीं पे आ जाओ। लेकिन ट्राई करते रहो, 2 बार 3 बार करोगे, अंत में एक ऐसा रास्ता तुमको मिल ही जाएगा जो तुमको यहाँ पहुंचा देगा। इसी का नाम मैथमेटिक्स है और इसी का नाम इनोवेशन है। हम तुमको पढ़ाते समय हमको थोड़ी कुछ याद रहता है,
बस हम जानते हैं कि ऐसे 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 हमको महसूस होते रहता है, हम चलते हैं, पहुंच गए। और सच में देखो पहुंचा के तुमको दिखाती है दोनों फॉर्मूला पर। किसी बुक वगैरह में पढ़ोगे, जिस तरीका से हम निकाले हैं वो नहीं, वो हो सकता है उसका दूसरा तरीका हो, तो इसका मतलब वो गलत नहीं है, वो भी सही है, मैं भी सही हूँ, है कि नहीं। तो यही चीज है, इसीलिए मैथमेटिक्स में जो है ना, देखोगे बहुत मरतबा 100 मार्क्स भी आया हुआ है, 100% मार्क्स भी मैथ में आ जाता है। उसका कारण कि पहुंच गया है, असली चीज पहुंच जाना है कि नहीं। तो ओके मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा बातचीत कर चुके हैं, ओवर।